कोहली भाई, उम्मीद करता हूं आपको रात में नींद अच्छी आई होगी। अगर मूड फ्रेश है तो रिटायरमेंट वापस ले लो। अबे साले। नमस्कार, रणतंत्र देख रहे हैं आप। मेरी गूगल हिस्ट्री अगर आप चेक करेंगे तो यही सर्च मिलेगी कि कोहली भाई को वापस से टेस्ट क्रिकेट कैसे खिलाई जाए। चैट जीपीटी से कल 2 घंटे बहस करने के बाद चैट जीपीटी भी झपट्टा मारने आ गया कि यार मुझे क्यों बोल रहा है कोहली रिटायर हो गए। मैंने कोहली भाई के इंस्टाग्राम पर भी डीएम डाल के बोला है कि कोहली भाई 36 साल की उम्र में अगर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होना ही था तो छोले भटूरे क्यों छोड़े। खाते रहते सब कुछ रोहित भैया की तरह। रिटायर तो अल्टीमेटली दोनों साथी हुए हो। कल आधे इंडिया का हाल मेरी तरह था। सोशल मीडिया पर सब यही पूछ रहे थे कि क्या जंतर मंतर पर धरना देने से कोहली रिटायरमेंट वापस ले लेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन डालनी पड़ेगी। कल रात को जब 8 बजे मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो मुझे तब भी यकीन था कि पाकिस्तान को पेलने के बाद मोदी जी देश को आश्वस्त कराएंगे कि वो खुद कोहली से बात करेंगे। लेकिन अब क्योंकि कोहली भाई को रिटायर हुए 24 घंटा हो गया है तो थोड़ा थोड़ा अब एहसास हो रहा है कि हाँ फाइनली वो चले गए हैं। और उनके जाने के बाद अब क्या क्या नुकसान होने वाला है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। नुकसान नंबर 1, इंग्लैंड टूर पर इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन टीम। शुभमन गिल को कैप्टन बनाकर भेज रहे हैं जिन्होंने एशिया के बाहर टेस्ट में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। अब शुभमन के ऊपर खाली बैटिंग नहीं, कैप्टनसी की भी निगाहें होंगी, प्रेशर होगा। जब वो अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो उनको मदद करने वाला कोई नजर नहीं आएगा। आप सोचो एक वक्त पर भारत की टेस्ट टीम का स्लिप कॉर्डन क्या बेहतरीन था। धोनी के बगल में विराट, उनके बगल में रोहित, उनके बगल में अजिंक्य रहाणे, लीडरशिप से भरा पूरा स्लिप एरिया था। अब इसमें से कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। जसप्रीत बुमराह ने ले दे के 3-4 मैचों में कप्तानी करी है और केएल राहुल का भी यही कप्तानी रिकॉर्ड है 3 टेस्ट मैच में कप्तानी का। ऐसे में अगर बीसीसीआई चाह रही थी कि विराट कोहली रुक जाए तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि शुभमन गिल उनसे कुछ सीख लें, क्योंकि अब तो इंग्लैंड टेस्ट में कोई सीनियर कप्तान नहीं बचा है और यकीन मानिए हमें इसकी कमी खलेगी। दिक्कत नंबर 2 है रोहित की जगह खेलेगा कौन। इंग्लैंड की कंडीशन बल्लेबाजों के लिए वैसे भी मुश्किल होती है और ऐसे में जब आपकी टीम का सबसे बड़ा बैटर छोड़कर चला जाए तो फिर एक बड़ा सवाल यह है कि उसकी जगह लेगा कौन, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस हमारा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहा है उस हिसाब से हमारे पास कोई नंबर 4 बैठा ही नहीं है तैयार। बॉडकास्ट ट्रॉफी में आपने जिसको भी ट्राई किया उसमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। ऐसे में किंग की जगह लेगा कौन। एक आसान सा जवाब तो सरफराज खान है, लेकिन क्या विदेशी दौरों पर सरफराज पर टीम भरोसा करती है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर करती होती तो फिर ऑस्ट्रेलिया में ही मौके मिल जाने चाहिए। अगर यहां नहीं मिले तो फिर इंग्लैंड में क्यों मिलेंगे। आपके हिसाब से इंग्लैंड में हमारा 4 नंबर बल्लेबाज कौन होना चाहिए, कमेंट करके बताना। दिक्कत नंबर 3 है टेस्ट की मार्केटिंग अब कौन करेगा। देखो ये बात किसी से छिपी नहीं कि विराट को बीसीसीआई सिर्फ इसलिए नहीं खिलाना चाहती क्योंकि टीम इंडिया की भलाई थी, लेकिन इसलिए भी खिलाना चाहती थी क्योंकि बीसीसीआई के सबसे बड़े एडवर्टाइजर विराट ही थे। उनके नाम पर बहुत सारे ब्रांड पैसा लगाते थे। ऑस्ट्रेलिया चले जाते थे तो ऑस्ट्रेलिया के फ्रंट पेज पर उनका नाम आ जाता था। वो इंग्लैंड जाते थे तो इंग्लैंड के भिंडी रोना एक्सपर्ट और वहां के फैंस नहा धोकर विराट के पीछे ही पड़ते थे। लेकिन अब विराट के बाद इस टीम के सबसे बड़े मार्केटेबल प्लेयर जसप्रीत बुमराह हैं, जो कि ऑनेस्टली मार्केटेबल वाली लिस्ट में विराट से बहुत पीछे। ऐसे में क्या लगता है आपको, इंग्लैंड सीरीज का वो हल्ला नहीं रहेगा जो रहना चाहिए? क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, विराट का ऑरा तो और कोई खिलाड़ी मैच नहीं कर सकता। आप सोचो भारत के डीजेमो राजीव घई ने कल ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह बोल दिया कि विराट कोहली मेरे फेवरेट क्रिकेटर है। अब और क्या सबूत लोगे इस खिलाड़ी की मार्केटेबिलिटी का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कोहली के बाद इंडिया का सबसे मार्केटेबल प्लेयर कौन बनेगा तो कमेंट करके आप बताना, गेस करना। अगर आपको लगता है कोई नहीं बन पाएगा तो वो भी बता देना। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, थोड़ा आईपीएल पर डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां से कोहली फैंस के लिए भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। क्या है वो कल बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।